श्री रामचरितमानस का कथानक रामायण से लिया गया है। रामचरितमानस लोक ग्रंथ है और इसे उत्तर भारत में बड़े भक्तिभाव से पढ़ा जाता है। इसके बाद विनय पत्रिका उनका एक अन्य महत्वपूर्ण काव्य है। महाकाव्य श्री रामचरितमानस को विश्व के 100 सर्वश्रेष्ठ लोकप्रिय काव्यों में 46वां स्थान दिया गया। तुलसीदास जी स्मार्त वैष्णव थे। 2 जन्म गोस्वामी तुलसीदास का जन्म स्थान विवादित है। अधिकांश विद्वानों व राजकीय साक्ष्यों के अनुसार इनका जन्म सोरो शुक्र क्षेत्र जनपद कासगंज उत्तर प्रदेश में हुआ था। 3 कुछ लोग इनका जन्म राजापुर जिला चित्रकूट में हुआ मानते हैं। सोरो उत्तर प्रदेश के कासगंज जनपद के अंतर्गत एक सत्युगीन तीर्थ स्थल शुक्र क्षेत्र है। वहां पंचून्य सच्चिदानंद शुक्ल नामक एक प्रतिष्ठित सनातन ब्राह्मण रहते थे। उनके 2 पुत्र थे, पंचून्य आत्माराम शुक्ल और पंचून्य जीवाराम शुक्ल। पंचून्य आत्माराम शुक्ल एवं हुलसी के पुत्र का नाम महाकवि गोस्वामी तुलसीदास था, जिन्होंने श्री रामचरितमानस महाग्रंथ की रचना की थी। नंददास जी के छोटे भाई का नाम चढ़ास था। नंददास जी तुलसीदास जी के सगे चचेरे भाई थे। नंददास जी के पुत्र का नाम कृष्णदास था। नंददास ने कई रचनाएं रस मंजरी, अनेकार्थ मंजरी, भागवत दशम स्कंद, श्याम सगाई, गोवर्धन लीला, सुदामा चरित, विरह मंजरी, रूप मंजरी, रुक्मिणी मंगलवार, रास पंचाध्याय, भंवर गीत, सिद्धांत पंचाध्याय, नंददास पदावली हैं। बचपन भगवान की प्रेरणा से शुक्र क्षेत्र में रहकर पाठशाला चलाने वाले गुरुवार नृसिंह चौधरी ने इस रामबोला के नाम से बहुचर्चित हो चुके इस बालक को ढूंढ निकाला और विधिवत उसका नाम तुलसीदास रखा। 4 गुरुवार नृसिंह चौधरी ने ही इन्हें रामायण, पिंगला शास्त्र व गुरुवार हरिहरानंद ने इन्हें संगीत की शिक्षा दी। तदुपरांत बद्रिया निवासी दीनबंधु पाठक की पुत्री रत्नावली से इनका विवाह हुआ। एक पुत्र भी इन्हें प्राप्त हुआ, जिसका नाम तारापति तारक था, जो कि कुछ समय बाद ही काल कवलित हो गया। रत्नावली के पीहर बद्रिया चले जाने पर ये रात में ही गंगा को तैर कर पार करके बद्रिया जा पहुँचे। तब रत्नावली ने लज्जित होकर इन्हें धिक्कारा। उन्हीं वचनों को सुनकर इनके मन में वैराग्य के अंकुर फूट गए और 36 वर्ष की अवस्था में शुक्र क्षेत्र सोरों को सदा के लिए त्याग कर चले। भगवान श्री राम जी से भेंट कुछ काल राजापुर रहने के बाद वे पुनः काशी चले गए और वहां की जनता को राम कथा सुनाने लगे। कथा के दौरान उन्हें एक दिन मनुष्य के वेश में एक प्रेत मिला, जिसने उन्हें हनुमान जी का पता बतलाया। हनुमान जी से मिलकर तुलसीदास ने उनसे श्री रघुनाथ जी का दर्शन कराने की प्रार्थना की। हनुमान जी ने कहा, तुम्हें चित्रकूट में रघुनाथ जी दर्शन होंगे। इस पर तुलसीदास जी चित्रकूट की ओर चल पड़े। चित्रकूट पहुंचकर उन्होंने रामघाट पर अपना आसन जमाया। एक दिन वे प्रदक्षिणा करने निकले ही थे कि एकाएक मार्ग में उन्हें श्री राम के दर्शन हुए। उन्होंने देखा कि 2 बड़े ही सुंदर राजकुमार घोड़ों पर सवार होकर धनुष बाण लिए जा रहे हैं। तुलसीदास उन्हें देखकर आकर्षित तो हुए, परंतु उन्हें पहचान न सके। तभी पीछे से हनुमान जी ने आकर जब उन्हें सारा भेद बताया तो वे पश्चाताप करने लगे। इस पर हनुमान जी ने उन्हें सांत्वना दी और कहा, प्रातः काल फिर दर्शन होंगे। संवत 1607 की मौनी अमावस्या को बुधवार के दिन उनके सामने भगवान श्री राम जी पुनः प्रकट हुए। उन्होंने बालक रूप में आकर तुलसीदास से कहा, बाबा हमें चंदन चाहिए, क्या आप हमें चंदन दे सकते हैं? हनुमान जी ने सोचा कहीं वे इस बार भी धोखा न खा जाएं, इसलिए उन्होंने तोते का रूप धारण करके ये दोहा कहा, चित्रकूट के घाट पर भी संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसे तिलक देत रघुबीर। तुलसीदास भगवान श्री राम जी की उस अद्भुत छवि को निहार कर अपने शरीर की सुध बुधवार ही भूल गए। अंततोगत वह भगवान ने स्वयं अपने हाथ से चंदन लेकर अपने तथा तुलसीदास जी के मस्तक पर लगाया और अंतर ध्यान हो गए। संस्कृत में पद्य रचना। संवत 1628 में वे हनुमान जी की आज्ञा लेकर अयोध्या की ओर चल पड़े। उन दिनों प्रयाग में माघ मेला लगा हुआ था। वे वहां कुछ दिन के लिए ठहर गए। पर्व के 6 दिन बाद एक वट वृक्ष के नीचे उन्हें भारद्वाज और याज्ञवल्क्य मुनि के दर्शन हुए। वहां उस समय वही कथा हो रही थी जो उन्होंने शुक्र क्षेत्र में अपने गुरुवार से सुनी थी। माघ मेला समाप्त होते ही तुलसीदास जी प्रयाग से पुनः वापस काशी आ गए और वहां के प्रहलाद घाट पर एक ब्राह्मण के घर निवास किया। वहीं रहते हुए उनके अंदर कवित्व शक्ति का प्रस्फुरण हुआ और वे संस्कृत में पद्य रचना करने लगे। परंतु दिन में वे जितने पद्य रचते, रात्रि में वे सब लुप्त हो जाते। ये घटना रोज घटती। 8वें दिन तुलसीदास जी को स्वप्न हुआ। भगवान शंकर ने उन्हें आदेश दिया कि तुम अपनी भाषा में काव्य रचना करो।
तुलसीदास जी की नींद उचट गई। वे उठकर बैठ गए। उसी समय भगवान शिव और पार्वती उनके सामने प्रकट हुए। तुलसीदास जी ने उन्हें साष्टांग प्रणाम किया। इस पर प्रसन्न होकर शिव जी ने कहा, तुम अयोध्या में जाकर रहो और हिंदी में काव्य रचना करो। मेरे आशीर्वाद से तुम्हारी कविता सामवेद के समान फलवती होगी। इतना कहकर गौरी शंकर अंतर्धान हो गए। तुलसीदास जी उनकी आज्ञा शिरोधार्य कर काशी से सीधे अयोध्या चले गए। रामचरितमानस की रचना संवत 1631 का प्रारंभ हुआ। दैवयोग से उस वर्ष रामनवमी के दिन वैसा ही योग आया जैसा त्रेता युग में राम जन्म के दिन था। उस दिन प्रातःकाल तुलसीदास जी ने श्री रामचरितमानस की रचना प्रारंभ की। 2 वर्ष 7 महीने और 24 दिन में यह अद्भुत ग्रंथ संपन्न हुआ। संवत 1633 के मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष में राम विवाह के दिन 7 कांड पूर्ण हो गए। इसके बाद भगवान की आज्ञा से तुलसीदास जी काशी चले आए। वहां उन्होंने भगवान विश्वनाथ और माता अन्नपूर्णा को श्री रामचरितमानस सुनाया। रात को पुस्तक विश्वनाथ मंदिर में रख दी गई। प्रातःकाल जब मंदिर के पट खोले गए तो पुस्तक पर लिखा हुआ पाया गया सत्यं शिवं सुंदरम, जिसके नीचे भगवान शंकर की सही पुष्टि थी। उस समय वहां उपस्थित लोगों ने सत्यं शिवं सुंदरम की आवाज भी कानों से सुनी। इधर काशी के पंडितों को जब यह बात पता चली तो उनके मन में ईर्ष्या उत्पन्न हुई। वे दल बनाकर तुलसीदास जी की निंदा और उस पुस्तक को नष्ट करने का प्रयत्न करने लगे। उन्होंने पुस्तक चुराने के लिए 2 चोर भी भेजे। चोरों ने जाकर देखा कि तुलसीदास जी की कुटी के आसपास 2 युवक धनुष बाण लिए पहरा दे रहे हैं। दोनों युवक बड़े ही सुंदर, क्रमश श्याम और गौर वर्ण के थे। उनके दर्शन करते ही चोरों की बुद्धि शुद्ध हो गई। उन्होंने उसी समय से चोरी करना छोड़ दिया और भगवान के भजन में लग गए। तुलसीदास जी ने अपने लिए भगवान को कष्ट हुआ जान कुटी का सारा सामान लुटा दिया और पुस्तक अपने मित्र टोडरमल अकबर के नौरत्नों में एक के यहाँ रखवा दी। इसके बाद उन्होंने अपनी विलक्षण स्मरण शक्ति से एक दूसरी प्रति लिखी। उसी के आधार पर दूसरी प्रतिलिपियां तैयार की गईं और पुस्तक का प्रचार दिनों दिन बढ़ने लगा। इधर काशी के पंडितों ने और कोई उपाय न देख श्री मधुसूदन सरस्वती नाम के महापंडित को उस पुस्तक को देखकर अपनी सम्मति देने की प्रार्थना की। मधुसूदन सरस्वती जी ने उसे देखकर बड़ी प्रसन्नता प्रकट की और उस पर अपनी ओर से ये टिप्पणी लिख दी, आनंदकान्य यास्मि जंगमस तुलसी ध्रुव कविता मंजरी भाति राम भ्रमर भूषिता। इसका हिंदी में अर्थ इस प्रकार है, काशी के आनंदवन में तुलसीदास साक्षात तुलसी का पौधा है। उसकी काव्य मंजरी बड़ी ही मनोहर है, जिस पर श्री राम रूपी भंवरा सदा मंडराता रहता है। पंडितों को उनकी इस टिप्पणी पर भी संतोष नहीं हुआ। तब पुस्तक की परीक्षा का एक अन्य उपाय सोचा गया। काशी के विश्वनाथ मंदिर में भगवान विश्वनाथ के सामने सबसे ऊपर वेद, उनके नीचे शास्त्र, शास्त्रों के नीचे पुराण और सबके नीचे रामचरितमानस रख दिया गया। प्रातःकाल जब मंदिर खुला गया तो लोगों ने देखा कि श्री रामचरितमानस वेदों के ऊपर रखा हुआ है। अब तो सभी पंडित बड़े लज्जित हुए। उन्होंने तुलसीदास जी से क्षमा मांगी और भक्ति भाव से उनका चरण मृत्यु। तुलसीदास जी जब काशी के विख्यात घाट अस्सी घाट पर रहने लगे तो एक रात कलियुग मूर्त रूप धारण कर उनके पास आया और उन्हें पीड़ा पहुंचाने लगा। तुलसीदास जी ने उसी समय हनुमान जी का ध्यान किया। हनुमान जी ने साक्षात प्रकट होकर उन्हें प्रार्थना के पद रचने को कहा। इसके पश्चात उन्होंने अपनी अंतिम कृति विनय पत्रिका लिखी और उसे भगवान के चरणों में समर्पित कर दिया। श्री राम जी ने उस पर स्वयं अपने हस्ताक्षर कर दिए और तुलसीदास जी को निर्भय कर दिया। संवत 1680 में श्रावण कृष्ण तृतीया शनिवार को तुलसीदास जी ने राम राम कहते हुए अपना शरीर परित्याग किया। तुलसी स्तवन तुलसीदास जी की हस्तलिपि अत्यधिक सुंदर थी। लगता है जैसे उस युग में उन्होंने कैलोग्राफी की कला आती थी। उनके जन्म स्थान राजापुर के एक मंदिर में श्री रामचरितमानस के अयोध्या कांड की एक प्रति सुरक्षित रखी हुई है। रचनाएं अपने 126 वर्ष के दीर्घ जीवन काल में तुलसीदास ने कालक्रमानुसार निम्नलिखित कालजयी ग्रंथों की रचनाएं की। गीतावली 1571, कृष्ण गीतावली 1571, रामचरितमानस 1574, पार्वती मंगल 1582, विनय पत्रिका 1582, जानकी मंगल 1582, रामललान्यच्छु 1582, दोहावली 1583, वैराग्य संदीपनी 1612, रामाज्ञा प्रश्न 1612, सत्सई बरवै रामायण 1612,
कवितावली 1612, हनुमान बाहु। इनमें से रामचरितमानस, विनय पत्रिका, कवितावली, गीतावली जैसी कृतियों के विषय में किसी कवि की ये भाष्यवाणी सटीक प्रतीत होती है। पश्य देवस्य काव्यम न मृणोति न जीर्णति, अर्थात देव पुरुषों का काव्य देखे जो न मरता न पुराना होता है। लगभग 450 वर्ष पूर्व आधुनिक प्रकाशन सुविधाओं से रहित उस काल में भी तुलसीदास का काव्य जन जन तक पहुंच चुका था। ये उनके कवि रूप में लोकप्रिय होने का प्रत्यक्ष प्रमाण है। मानस जैसे वृहद ग्रंथ को कंठस्थ करके सामान्य पढ़े लिखे लोग भी अपनी शुचिता एवं ज्ञान के लिए प्रसिद्ध होने लगे थे। रामचरितमानस तुलसीदास जी का सर्वाधिक लोकप्रिय ग्रंथ रहा है। उन्होंने अपनी रचनाओं के संबंध में कहीं कोई उल्लेख नहीं किया है, इसलिए प्रामाणिक रचनाओं के संबंध में अंतसाक्ष्य का अभाव दिखाई देता है। नागरी प्रचारिणी सभा काशी द्वारा प्रकाशित ग्रंथ इस प्रकार हैं: रामचरितमानस, रामलला, अच्छु, वैराग्य, संदीपनी पर्व, रामायण, पार्वती मंगल, जानकी मंगल, रामाज्ञा प्रश्न, दोहावली, कवितावली, गीतावली, श्री कृष्ण गीतावली, विनय पत्रिका, सत्सई, छंदावली, रामायण कुंडलिया, रामायण रामशला का संकट मोचन, कढ़ा, रामायण रोला, रामायण झूलना, छप्पर, रामायण कवित्त, रामायण कली, धर्माधर्म निरूपण, हनुमान चालीसा, एनसाइक्लोपीडिया ऑफ रिलीजन एंड एथिक्स। 5 मैग्रियर्सन ने भी उपरोक्त प्रथम 12 ग्रंथों का उल्लेख किया।